अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जी एसपीडी यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि बारिशों के मौसम में जब कहीं दूर दराज किसी जगह पे आसमानी बिजली पड़ती है तो उससे काफ़ी लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि भाई हमारी टीवी डिवाइस जल गई, हमारा टीवी जल गया, बाद लोगों के रेफ्रिजरेटर जल जाते हैं, एयर कंडीशनर जल जाते हैं, उनके कार्ड उड़ जाते हैं। या फिर इसके अलावा आंधी के मौसम में अगर जब दरख्त गिरते हैं आंधी की वजह से, तेज हवा की वजह से, तो जो वापडा की तारें होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, वो आपस में टच हो जाती हैं, उससे एक सर्ज जनरेट होती है जो होती तो नहायत कम वक्त के लिए है, मिली सेकंड्स की होती है, लेकिन वो तबाही बहुत ज्यादा फैलाती है। उसके आगे जितना भी लोड कनेक्टेड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो जल जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए एसपीडी यूज की जाती है, जिसको हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब एसपीडी काम करती है और सर्ज को पकड़ लेती है, उसको कैप्चर करती है, तो उसके बाद क्या हालत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पर काफी सेंसिटिव किस्म का इक्विपमेंट लगा हुआ था और यहाँ पर शुक्र है कि अर्थिंग भी हुई हुई थी और एसपीडीज भी लगी हुई थी। तो अब देखें, एसपीडी के काम करने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपकी अर्थिंग जो है वो एक तो होनी चाहिए और दूसरा प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि एसपीडी में एक साइड पे जो है वो अर्थिंग वाली जो वायर है वो कनेक्ट की जाती है और इसके अंदर इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब रात को यहाँ पर सर्ज आई है और उसके बाद यहाँ से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एसपीडी की अभी जो मौजूदा हालत है वो क्या है। तो अब चूंकि ये एक 4 पोल एसपीडी थी, ये दो तरह की आती हैं। अगर आपके घर में सिंगल फेज वायरिंग है तो ये 2 पोल लगानी पड़ती है, और अगर 3 फेज वायरिंग हो तो फिर जो 4 पोल एसपीडी है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये 4 पोल एसपीडी थी, तीनों फेजों के ऊपर लगी हुई थी, जिसमें से तीनों फेजों के अंदर जो एसपीडीज के कैप्सूल थे वो बर्न हो गए हैं, उनमें से धुआं निकला है, जिसके आसार अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इन कैप्सूल्स की अभी जो हालत है वो भी आपको जो है वो दिखाई दे रही है कि इसके अंदर से ऑयल टाइप का जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल रहा है और काफी बुरी इसकी जो है वो स्मेल है। और मिली सेकंड्स के अंदर जनरेट होने वाली जो सर्ज है उसने इस एसपीडी ने उसको कैप्चर कर लिया और आगे जितना भी जो लाखों का इक्विपमेंट था उसको जो है वो जलने से बचा लिया है। यही फायदा होता है एसपीडी लगाने का। सोलर सिस्टम के अंदर भी एसपीडी इसी मकसद के लिए लगाई जाती है, ताकि ग्रिड की तरफ से किसी भी किस्म की कोई सर्ज आए तो आपका जो इन्वर्टर है और जो आपके पैनल्स हैं ये सारे डैमेज ना हो, बल्कि ये उसको पकड़ के ग्राउंड कर देती है। अर्थ वायर अगर साथ में कनेक्टेड है, बाद लोग ये गलती करते हैं कि एसपीडी लगा लेते हैं साथ में अर्थ वायर कनेक्ट ही नहीं करते। तो अर्थ वायर एक तो अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए और उसके बाद अर्थ वायर का कनेक्ट होना भी इसके साथ लाजमी है। इसके अंदर ये जो इंडिकेटर होता है ये नॉर्मल हालत में ग्रीन होता है और जब एसपीडी ब्लोन हो जाती है तो उसके बाद ये इंडिकेटर ब्लैक या रेड हो जाता है। लाजमी नहीं है कि ये ब्लैक या रेड हो, आप वक्तन फक्तन जो है वो इसके कैप्सूल को ऐसे निकाल के चेक कर सकते हैं और ये कैप्सूल आपको बाद में भी मिल जाते हैं, तो बाद में आप नए कैप्सूल्स जो है वो इस एसपीडी के अंदर लगाकर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, बल्कि इस पूरी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पे सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी थी उस सारी की सारी जो है वो उन्होंने सर्ज को कैप्चर किया है और यही इसके अच्छी क्वालिटी के होने की निशानी भी है। और इसकी चूँकि अर्थिंग भी प्रॉपर थी। बात दोस्तों का एसपीडी के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। एसपीडी अगर जल जाए या उसमें से धुआं निकलने लग जाए या फिर उसके इंडिकेटर ब्लैक या रेड हो जाए ग्रीन से, वो समझते हैं ये ख़राब हो गई है, ये जल गई है। हालांकि इसका मकसद ये है कि इसने जलना है। अगर एसपीडी आपकी ना जले, अगर ब्लोन ना हो, तो फिर आपकी चीज़ें जल जाएंगी। तो एसपीडी जलने का मतलब यह है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो सारी सेफ़ हो गई हैं। एसपीडी लगाई इसी मकसद के लिए जाती है, तो ये इसका जो है वो मेन पर्पज़ है। अभी दूसरी जगह के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है उसके सारे कैप्सूल बर्न हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक अदद जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई थी वो भी जो है वो उसका भी न्यूट्रल पॉइंट जो है वो डैमेज हो गया और पूरी डिवाइस जो है उड़ गई है। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्ज आई है वो किस कदर ख़तरनाक और हैवी किस्म की थी। अगर ये एसपीडीज़ यहाँ पर ना लगी होती हैं और ये सेफ्टी डिवाइसेस ना लगी होती तो यहाँ पर जितने भी आगे जो कंप्यूटर्स थे, जितने भी लैपटॉप्स थे, जो एयर कंडीशनर्स थे और इसके अलावा बाकी जितना भी इक्विपमेंट था सेंसिटिव, वो सारा का सारा जल सकता था और लाखों का नुकसान हो सकता था। शर्त यह है कि एसपीडी आपकी प्रॉपर रेटिंग की होनी चाहिए और इसके अलावा अर्थिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और एसपीडी जिस ब्रांड की हो ये भी डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। हमेशा कोशिश करें कि आप भी अपने घरों में, अगर आप किसी गुंजान आबाद इलाके में रहते हैं जहाँ पर आए रोज़ आपके ट्रांसफार्मर्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्रिड की तरफ से आते रहते हैं, तो कोशिश करें आप अपने घर में अर्थिंग करवा के उसके साथ एसपीडी जो है वो ज़रूर लगवा लें। अगर 3 फेज़ वायरिंग है तो 4 पोल एसपीडी लगवाएं, अगर सिंगल फेज़ है तो
2 पोल एसपीडी जो है वो उसको इंस्टॉल करें, और साथ साथ ना सिर्फ एसपीडी बल्कि वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी लाजमी लगाएं, ताकि वोल्टेज ट्रांजिएंट जो अचानक से बिजली डिम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी आपकी ये चीज़ें हिफाजत करेंगी। और इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो तब भी आप मेक श्योर करें कि आपने अगर अर्थिंग करवाई है उसके अंदर तो अर्थिंग जो है वो एसपीडी के साथ हो, उसके बगैर ना हो। तो इसी तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आइंदा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।